Hello and good morning everyone. So in our last video we learned about the three equation of motions. How to derive them. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं. तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि वो जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए. ठीक है. सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज़ दैट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा? v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. नाउ बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, सॉल्व करने से पहले यू शुड रिमेंबर 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स याद करना रही है या फिर 3 पॉइंट्स आपको याद होना ही चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. क्वेश्चंस में तुम्हारे अगर इस तरह दिया गया है, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ से आपको ये चीज़ ज़रूर समझ जानी है कि अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी, यानी यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है. अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो बात किसी हो रही है वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u. देन हियर u इज इक्वल टू 0. अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. ठीक है. दूसरा पॉइंट है आपका, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर बॉडी किसी वेलोसिटी से चल रही है, क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर बॉडी किसी वेलोसिटी से चल रही है और फिर वो रेस्ट पे आके रुक जाती है. इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आके रुक जाती है. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि आपका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. हियर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0. इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर बॉडी स्टार्ट होती है इनिशियल वेलोसिटी से और रेस्ट पे आ जाती है, तो वहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा पॉइंट है आपका, if a body is moving with uniform velocity, if a body is moving with uniform velocity, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि बॉडी मूव कर रही है, कोई भी बॉडी है मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वहाँ पे आपको तुरंत ये समझ जाना है कि बात कर रहा है एक्सेलरेशन की. तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा. आपका एक्सेलरेशन 0 होगा. अगर किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन देयर द एक्सेलरेशन इज 0. आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन आपका 0 होगा. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. So here, find the initial velocity of a car which stopped in 10 seconds. तो यहाँ पे टाइम दिया गया है 10 seconds. By applying brakes, the retardation due to brake is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तुमको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी. हमको फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार. किसी गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है जो कि रुकता है 10 सेकेंड्स में. तो मैंने आपको क्या बताया था? सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा? इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट विच स्टॉप इन 10 सेकेंड्स, वो इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी उसकी, फिर वो स्टॉप हो जाता है. कम्स टू रेस्ट, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं. गिवन है v इज इक्वल टू 0. हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी आके रुक जाती है. ठीक है. टाइम दिया गया है हमें 10 सेकेंड्स. ठीक है.
बाय अप्लाइंग ब्रेक्स द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जो कार है हमारी किस पोजीशन में, रिटार्डेशन में है। किस में है, रिटार्डेशन में। रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ए हमारा ए इज इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी में फाइंड करनी है बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी। ठीक है, अब इस पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से ये जो हमारा u है हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। v हमारा दिया गया है 0, u हमें फाइंड करना है, a दिया गया है -2.5 मल्टीप्लाइड बाय t दिया गया है 10 सेकेंड्स। तो 0 इज इक्वल टू u, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 25। ओके, अब माइनस को इस तरफ लेके आएंगे तो u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हमको ध्यान देना है। जो भी मैंने तुम लोगों को तीनों नोट्स जो बताए हैं वो याद रखना, तीनों पॉइंट्स याद रखना और उसी की हेल्प से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो आज मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस तुम लोगों को सॉल्व करके आने हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीनों क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस हो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा।